Okay, so hey guys, welcome to CodeSpace. Myself Shugayu, and I hope you are excited for the playlist of arrays in JavaScript, right? So this series is actually for the persons who are actually good in front-end development using JavaScript as well, and I see that there is a lag between them. What happens is कि जब वो इंटरव्यू में बैठते हैं सो दे आर कॉन्फिडेंट विद द एल्गोरिथम्स बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट विद द अदर लैंग्वेज, राइट? दे वांट टू कोड इन देयर ओन लैंग्वेज, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड करने के लिए कोई रिसोर्सेज ही नहीं है यूट्यूब पे, मतलब है रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है. सो आई थॉट दैट आई शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स देम, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द एरे प्लेलिस्ट. धीरे धीरे हम इसके बाद सारे के सारे एल्गोरिथम्स कवर करेंगे, बाइनरी रिसर्च, मूविंग ऑन टू स्टैक, क्यूज एक्सेट्रा, सब कुछ कवर करेंगे, राइट? वी विल ऑल्सो कवर द पैटर्न वाइज. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट, एंड इफ इट gathers much attention then I will surely continue to upload more videos on it, right? Moving on. So आज हम पहला क्वेश्चन एरेज का, जो कि एक इजी लेवल क्वेश्चन होगा, उसको डिस्कस करेंगे. So the question is second largest element in an array, right? Second largest element मतलब कि हमको एक एरे गिवन होगा जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे इंटीजर, राइट? एज यू कैन सी आई हैव ऑल्सो रिटन एन एग्जाम्पल 10, 5, 10, 3, 4, 7, राइट? हमको इसके अंदर सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट बताना है. सो वी कैन सी कि इसके अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट तो 10 है. सो दीज टू आर द लार्जेस्ट एलिमेंट. लार्जेस्ट तो हमको मिल गए, दिस इज माई लार्जेस्ट एलिमेंट, दिस इज माई लार्जेस्ट एलिमेंट. इनसे जस्ट छोटा कौन सा एलिमेंट है? इनसे जस्ट छोटा है 7, राइट? वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट हो गया. तो हमारा आंसर हो जाएगा 7. अगर कोई ऐसा एरे होगा जिसके अंदर सेकंड लार्जेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, आई विल श्योरली गिव यू सम एग्जाम्पल. हो सकता है कि एक एरे में एक ही एलिमेंट हो 10, इसके अंदर सिर्फ लार्जेस्ट एलिमेंट है जो कि है 10, सेकंड लार्जेस्ट है ही नहीं. सिमिलरली एक एलिमेंट है जिसमें एरे है 10, 10, ये भी लार्जेस्ट, ये भी लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे भी नहीं है, राइट? इन दोनों केसेस के अंदर आपको क्या रिटर्न करना है? यू हैव टू रिटर्न योर आंसर एज -1, ठीक है? तो हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो क्लियर है. नाउ प्रॉब्लम एक और चीज़ बोलती है हमको कि हमको ये सब काम विदाउट सॉर्टिंग करना है, विदाउट सॉर्टिंग. सो एज वी नो सॉर्टिंग से क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम सॉर्ट लगा देते हैं तो एक एरे जो है वो सॉर्टेड हो जाता है. मतलब कि उसमें सबसे लेफ्ट वाला एलिमेंट सबसे छोटा होता है, सबसे राइट वाला एलिमेंट सबसे बड़ा होता है, राइट? सो इस एरे के अंदर अगर मैं प्री इनबिल्ट सॉर्टिंग लगा दूँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 3, 4, 5, 7, 10, 10, करेक्ट? ऐसा दिखेगा. नाउ इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि यार ये वाला एलिमेंट लार्जेस्ट फाइंड कर लो. जब तक ये एलिमेंट इक्वल है, मतलब कि आप इस पे आओ, 10 इक्वल टू 10, मूव ऑन करो. 7 ये वाला एलिमेंट इससे छोटा है, हाँ जी है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा, इसको डन कर दो, ठीक है? बट यहाँ पे हमने सॉर्टिंग यूज़ कर ली. क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन करता है विदाउट सॉर्टिंग. तो विदाउट सॉर्टिंग कैसे करेंगे, वो हमारा आज का टारगेट है, एंड लेट अस सी हाउ वी विल कनकर दैट, राइट? सो ये हमारा एरे है, राइट? इसके अंदर कोई ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं दूंगा. देखो ब्रूट फोर्स तो सिंपल है, जो हमने डिस्कस करी सॉर्टिंग वाली. इसके अंदर सीधा ऑप्टिमाइज अप्रोच पे आते हैं. मैं क्या बोल लूँगा कि मैं 2 एलिमेंट रखूँगा, लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट. मैंने 2 एलिमेंट रख लिए, लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट. लार्जेस्ट को -1 कर दो, या -1e9. 1e9 क्या होता है गाइज? 10 to the power 9, राइट? ये हर लैंग्वेज में ऑलमोस्ट यही होता है. C++ में भी 1e9 ही बोलते हैं, JS में भी 1e9 ही होता है, ठीक है? तो 1e9 लेकिन नेगेटिव, तो -10 to the power 9. तो मैंने एक बहुत बड़ा नंबर ले लिया जो लेकिन नेगेटिव होगा, ठीक है? सेकंड लार्जेस्ट को भी मैंने 1e9 कर लिया, ठीक है? दोनों को मैंने सबसे बहुत नेगेटिव नंबर ले लिया, ताकि जब मैं इसमें मैक्सिमम लगाऊं, मतलब मैक्स क्या करेगा कि नंबर को कंपेयर करेगा, जो मैक्सिमम होगा वो रख लेगा, तो ये हमेशा मिनिमम ही होंगे. -1e9 हमेशा हट जाएगा, ठीक है? बताता हूँ मैं क्या करना चाहता हूँ. फिर मैं ट्रैवर्सल करूँगा. मैं सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा 10 पे. मैं 10 पे आया, मैंने बोला क्या मेरा 10 जो है वो लार्जेस्ट के इक्वल है? तो मैं बोल रहा हूँ L = ARRI. नहीं है. तो नेक्स्ट केस पे आते हैं. क्या मेरा जो L है वो लेस देन ARRI है? हाँ जी है. आपका जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो करंट एलिमेंट से छोटा है, 10 से छोटा है. तो क्या करो? अब सिंपल अप्रोच है. हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि 2 एलिमेंट है, लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट. जैसे कोई एलिमेंट लार्जेस्ट से बड़ा आया तो लार्जेस्ट तो वहाँ शिफ्ट हो गया और सेकंड लार्जेस्ट पे शिफ्ट हो गया. फिर से बताता हूँ, लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट यहाँ पे है, सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे. ये इनइक्वालिटी फॉलो कर रही है. हमारे पास एक एलिमेंट आया जो कि लार्जेस्ट से बड़ा है, तो अब क्या करेंगे? सेकंड लार्जेस्ट को ये वाला एलिमेंट दे देंगे और लार्जेस्ट को ये वाला एलिमेंट. समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? मैं बोल रहा हूँ कि सेकंड लार्जेस्ट उससे 10 हो, लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट 5 हो, लार्जेस्ट 10 हो. एक एलिमेंट आया 15, तो हम क्या बोल लेंगे? अब लार्जेस्ट तो हो गया 10 और सेकंड लार्जेस्ट हो गया, अब लार्जेस्ट तो हो गया 15 और सेकंड लार्जेस्ट हो गया 10, राइट? ऐसा ही कुछ कर रहे हैं हम. तो लार्जेस्ट जब ARRI से छोटा हो जाए तो पहले सेकंड लार्जेस्ट इक्वल टू L, ठीक है? और फिर लार्जेस्ट इक्वल्स टू ARRI असाइन कर दो.
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमने 10 पे आए, सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा -1 तो चेंज होकर -1 ही रहेगा, लार्जेस्ट के अंदर 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम आए 5 पे, 5 में देखा क्या ये इक्वल है, नहीं है। क्या ये वाली इक्वालिटी फॉलो हो रही है, नहीं हो रही है। क्या फॉलो हो रहा है, L इज ग्रेटर देन ARRI, राइट, L इज ग्रेटर देन ARRI। तो इस केस में हमको क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ सेकंड लार्जेस्ट अपडेट कर सकते हैं हम, लार्जेस्ट तो अपडेट कर ही नहीं सकते हैं यहाँ पे, हम सेकंड लार्जेस्ट अपडेट कर सकते हैं। अब सेकंड लार्जेस्ट को भी देखना पड़ेगा ना, क्या पता सेकंड लार्जेस्ट के अंदर ऑलरेडी 7 हो और हमको 5 देना हो, तब तो नहीं कर सकते। तो हमको बोलना पड़ेगा कि अगर सेकंड लार्जेस्ट लेस देन ARRI हो तब ये काम करो कि सेकंड लार्जेस्ट इक्वल्स टू ARRI, राइट। हम देखेंगे -1 बड़ा है, नहीं है, इसको 5 में कन्वर्ट कर दिया। फिर आए हम 10 पे, ठीक है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, L इक्वल टू ARRI। अब एक बात बताओ कि अगर लार्जेस्ट 10 है, सपोज लार्जेस्ट हमारा 10 है, ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट को भी मैं 10 ही दे दूँ, वो तो हमने रॉन्ग बता ही दिया था क्योंकि 10 और 10 दोनों लार्जेस्ट है। तो जब इक्वल आ जाए कंटिन्यू कर दो कि यार इस आइटरेशन में कुछ करना ही नहीं क्योंकि ये एलिमेंट ऑलरेडी मेरा लार्जेस्ट है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहता, राइट। हमको बस यही करना है। अब आप पूछ सकते हो कि आगे अगर 12 आ रहे तो मैंने 10, अगर आगे 12 आ गया तो मैंने 10 को तो खो दिया, नहीं, अगर आगे 12 आएगा तो ये वाली चीज़ पहले सेकंड लार्जेस्ट को 10 दे देगी, राइट, दैट इज़ द कैच। नाउ इसके बाद क्या होगा, ये पूरी लूप चलेगी, 10 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। फिर हम आए हम 3 पे, 3 ने बोला कि यार ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं है, ये वाली भी नहीं है, ये वाली भी नहीं है। 4 ने भी सेम बात बोली, बट हम जब 7 पे आए तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू नहीं थी, ये वाली भी ट्रू नहीं थी, बट ये वाली ट्रू हो गई और सेकंड लार्जेस्ट अपडेट हो गया 7 में, ठीक है। लार्जेस्ट हमारा हो गया 10, सेकंड लार्जेस्ट हमारा हो गया 7 एंड वी नो आवर आंसर इज 7। सो एट लास्ट वी विल बी रिटर्निंग 7 एज आर आंसर। हमको टाइम कितना लगा, टाइम हमको लगा O ऑफ n। हमको स्पेस कितना लगा, O ऑफ 1। हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया, हमने सिर्फ 2 वेरिएबल यूज़ करे, तो O ऑफ 1 में हमारा काम हो गया। टाइम के केस में हमारा O ऑफ n में टाइम में काम हो गया, राइट। नाउ स्पीकिंग ऑफ, अगर हम सॉर्टिंग लगाते तो सॉर्टिंग का अपना टाइम ही n log n होता है, तो वो ऑलरेडी एक्सीड कर जाता है O ऑफ n को, सो ऑप्टिमाइज हो गया O ऑफ n। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगी व्हाट आर वी डूइंग एंड व्हाई आर वी डूइंग इट, राइट। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन ऑफ एरे। इसका कोड करते हैं एंड देन वी विल एंड द वीडियो। ओके, सो हियर इज द कोडिंग सेक्शन गाइस, एंड आई एम श्योर कि आपको एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है बाय एनी चांस यू कैन कमेंट डाउन व्हाट इज योर डाउट, आई विल श्योरली गेट बैक टू यू, वेदर थ्रू द टेक्स्ट ओनली और वेदर थ्रू द अनदर वीडियो एज वेल, राइट। मूविंग ऑन, इसके अंदर क्या करना है, हमको पहले लेंथ निकालनी है। सो लेट n इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ, राइट, हमारे पास एरे की लेंथ आ गई है। मूविंग ऑन, इसके अंदर हम बोलेंगे लेट L जो कि हमारा लार्जेस्ट है इक्वल टू -189, सिमिलरली S इक्वल टू -189। हमने 2 वेरिएबल चाहिए थे, हमने 2 वेरिएबल बना लिए। एक लूप चला देते हैं, फॉर लेट I इक्वल टू 0, फॉर लेट I इक्वल टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस। एक लूप लगाओ, 3 कंडीशन है वो लिख दो। अगर हमारा L इक्वल टू ARR है, अगर इक्वल हो जाए इन दैट केस कंटिन्यू, कि इस आइटरेशन में कुछ नहीं करना। एल्स इफ अगर वो छोटा हो जाए ARRI से, उस केस में पहले सेकंड लार्जेस्ट को अपडेट करो, क्योंकि लार्जेस्ट को अगर हमने पहले अपडेट कर दिया सेकंड लार्जेस्ट को कोई रेफरेंस ही नहीं मिलेगा। तो सेकंड लार्जेस्ट इक्वल्स टू L एंड L इक्वल्स टू ARRI, अपडेट हो गया। एल्स सिंपली एल्स इफ अगर मेरा सेकंड लार्जेस्ट जो है वो ARRI से छोटा है, ओनली तभी उसको अपडेट करो। सो S इक्वल टू ARRI, राइट। सिंपली रिटर्न योर S एज योर आंसर, राइट। बट हो सकता है कि सेकंड लार्जेस्ट एग्जिस्ट ही ना करता, तो इस लूप के बाहर जब वो आएगा तो -189 ही रहेगा। हमने बोला था हमको -1 रिटर्न करना अगर नहीं मिले तो यहाँ पे सिंपली लिख दो कि इफ S इक्वल टू -189, इन दैट केस S को -1 कर दो, रिटर्न कर दो, एज सिंपल एज दैट। यू आर नाउ रेडी टू कंपाइल एंड रन दिस कोड, होप इट रन्स फाइन एंड इट इज टेकिंग सम टाइम। Okay, there is some error. Okay, it will be -1E9. Let us try to compile and run it again. Sorry for the typing mistake. Getting accepted for sample test cases. Let us check for the hidden test cases as well. And please make sure to like and subscribe to the channel, right? And it is working and getting accepted, right? It is getting accepted. So thank you for watching. Hope you liked it, and please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you. Have a nice day.